हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। आज हम पढ़ाएंगे वेक्टर का योग। हमने कल पढ़ाया था उसका परिमाण और उसका tan अल्फ़ा बराबर जो फार्मूला निकाला था उस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे आज। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कल हमने फार्मूला बताया था r बराबर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और एक फार्मूला और था tan अल्फ़ा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला हमने कल निकाल के बताया था। आज इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं और दोनों विधि से बताएंगे, एक फार्मूले विधि से और एक रिजॉल्व करके वियोजन करके, दोनों फार्मूले से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमने माना इधर की तरफ 2 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है। ये एग्जाम्पल है एक। इधर की तरफ 4 न्यूटन का लग रहा है। ये है हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं, हमें दोनों वेक्टरों का कोण चाहिए ना, तो हमने मान लिया ये 120 है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम फार्मूले से इसको निकाल के दिखाते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या है? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो पहले इसका हम परिमाण निकालते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? हम सीधे फार्मूले में वैल्यू पर रख रहे हैं। ए स्क्वायर बोलो तो 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस 30, कॉस थीटा बोले तो कॉस 120, कॉस 120। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इधर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। कॉस 120 की वैल्यू देखो, प्लस 2 इंटू 4 कॉस 120 की वैल्यू -1/2। ठीक, आगे देखो, 4 और 16, 4 20, ये 2 से 2 पहले काट दो। ये इधर का माइनस है, इधर माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 चौका 8। तो 16 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा, और 8 4 12, रूट का 12। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2√3। ये आर की वैल्यू आ गई। तो tan अल्फा कैसे निकलेगा? tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। तो साइन बी बोले तो 4, 4 साइन थीटा बोले तो 120, साइन 120 अपान ए प्लस बी बोले तो 2 + 4 कॉस 120। ठीक, इसको हम इधर कर लेते हैं, इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो, 4 साइन 120, साइन 120 की बोली √3/2 होती है। 4 साइन 120, 4 साइन 1√3/2 अपान 2 + 4 कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू -1/2। तो 4 2 + 4 -1/2। ये 2 से 2, 2 दूना 4, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 √3/2 अपान 4, 4 से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा? √3/2। tan अल्फा क्या आ जाएगा? tan अल्फा बराबर √3/2। ठीक, tan अल्फा बराबर √3/2, और r बराबर कितना निकाला है? 2√3। अब इसको हम वियोजन विधि से भी निकाल सकते हैं। इसका परिमाण हम वियोजन विधि से निकाल सकते हैं। देखो निकाल के दिखाते कैसे। ये वाला कोण अगर 120 होगा तो ये वाला कोण कितना होगा? 30 होगा, ये भी 30 होगा। क्यों? टोटल जो मान लो ये कोई लाइन है, इसका टोटल जो कोण होता है 180 होता है। ठीक है, ये जो टोटल कोण है इसका कितना है? 180। टोटल कोण 180 होता है किसी लाइन का। तो ये टोटल इतना 120 है, तो कितना बचा? 30 इधर बचा, 30 इधर बचा, तो 120 + 60 = 180। ठीक है, अरे भाई ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा, 30 30 60 हो जाएगा, 60 + 120 180 हो गया। ठीक, अब इसको हम रिजॉल्व विधि कैसे, रिजॉल्व से कैसे करते हैं? हमने क्या बोला था? थीटा के पास जो होगा वो कॉस थीटा होगा, थीटा से जो दूर होगा वो साइन थीटा। थीटा के पास बोले तो थीटा के पास वाली लाइन ये है, तो क्या हो जाएगा? 2 cos 30। और इधर देखो, थीटा से दूर वाली लाइन कौन सी है? ये वाली, ये वाली। तो क्या हो जाएगा? 2 sin
30। अब इस 4 न्यूटन का ऐसे वियोजन कर लो। 4 न्यूटन का वियोजन कैसे करेंगे? थीटा के पास वाली लाइन ये वाली लाइन है तो क्या हो जाएगा 4 cos 30। थीटा से दूर वाली लाइन ये है तो ये 4 sin 30। ये हमने प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया कि इसका जब 2 न्यूटन का वियोजन कर रहे हैं या रिजॉल्व कर रहे हैं तो इधर ही डायरेक्शन रहता है, जब इसका रिजॉल्व कर रहे हैं तो इधर ही रहता है, लेकिन इधर अपोजिट है। देखो जब इधर इसका 2 cos 30 करते हैं तो इधर जाता है, 4 cos 30 करते हैं तो इधर आएगा, तो ये दोनों घट जाएंगे। दोनों जब डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो घट जाएंगे, डायरेक्शन सेम होगी तो जुड़ जाएगी। तो 4 cos 30 माइनस 2 cos 30 कितना हो जाएगा? 4 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 4 इंटू √3/2 माइनस 2 इंटू √3/2। 4 √3/2 इधर है, 2 √3/2 इधर है, तो कितना हो जाएगा? 2 √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा √3। 4 √3/2 माइनस का 2 √3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, आएगा √3। ठीक, इधर कितना आया? 4 ज़्यादा है तो डायरेक्शन इधर होगी तो √3 इधर आएगा। अब इसको ऐसे कर लो 20 sin 30 प्लस 4 sin 30। हम इधर का मिटा दे रहे हैं, इधर का मिटा दे रहे हैं। 20 sin 30 प्लस का 4 sin 30 प्लस क्यों हुआ कि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो 20 sin 30 प्लस 4 sin 30। ठीक है, इनका क्या करेंगे? sin 30 की वैल्यू 1/2 2 रख दिया, प्लस 4 इंटू 1/2 sin 30 तो कितना होगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, इधर आया 3, इधर की तरफ आया 3, इधर की तरफ आया √3, तो इसका जरा कैसे निकालते हैं? r बराबर √a² प्लस b²। तो a कितना आया है? √3 और 3, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया टोटल? 12 रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 √3। इधर से भी देखो 2 √3 आया था, इधर से भी r की वैल्यू आ गई 2 √3। रिजॉल्व विधि से भी और फार्मूले से भी। कैसे किया हमने? ये पूरा 120 था, यहाँ से यहाँ तक 120 था, और हम जानते हैं किसी एक लाइन पे ऐसा अगर कहीं हो तो उसका पूरा जो कोण होता है 180 होता है। ठीक, तो 180 तो 120 ये है तो ये 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा। 30 30 और 30 60 और प्लस 120 कितना हो गया? 180। अब हमने रिजॉल्व करने का क्या आपको मेथड बताया था कि जो थीटा के पास होगा उसको कॉस ले लेंगे, जो थीटा से दूर होगा उसको साइन ले लेंगे। थीटा के पास ये वाला है, ये वाली लाइन है, तो इसको 2 cos 30 लिख दिया। अब थीटा से दूर वाली लाइन कौन सी है? ये वाली, तो 2 sin 30 लिख दिया। इसको ऐसे 4 न्यूटन को करेंगे, थीटा के पास वाला cos हो जाएगा तो 4 cos 30, थीटा से दूर वाला साइन हो जाएगा 4 sin 30। इसको हमने जोड़ा तो 3 आया, इसको हमने घटाया क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन सेम है, इसे जोड़ लिया, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसको घटा दिया। ठीक, तो 4 √3/2 माइनस 2 √3/2, जब इसको घटाया तो √3 आया। अब इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में, तो इसका जो जोड़ा तो 12 आया, 2 √3 इधर भी आया, 2 √3 इधर भी आया, दोनों से सेम आया। ठीक है, ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस पे करा देते हैं दोनों विधि से। हमने क्या किया? (45) इधर 10 न्यूटन लगाया, इधर की तरफ भी 45, इधर 20 न्यूटन लगाया। ठीक है, एक फोर्स लगाया, इधर की तरफ 10 न्यूटन थे 40 डिग्री पे, इधर की तरफ 45 डिग्री पे 20 न्यूटन, दोनों साइड में 45 डिग्री। ठीक है, इनका परिमाण हम दोनों विधि से निकाल के दिखाते हैं। पहले फार्मूले से, r बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा रूट में। ठीक, तो r बराबर क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर,
10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे हमें तो दिया नहीं है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का कोण होता है। यहाँ दो वेक्टर के बीच का कोण नहीं पता, चलो हम बताते हैं कैसे आएगा। ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। हमें एक लाइन पे कितना कोण होता है, 180 होता है, हमें पता है। तो ये 90 हो गया, तो बचा कितना, ये 90। 90 दिख नहीं रहा है लेकिन 90 ही होगा, क्यों, ये 45 है, ये 45 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और बचा कितना, 90, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक, ये 90 हो गया, हमने माना इन दोनों के बीच का कोण 90 है। ठीक, अब cos 90 यहाँ रख दिया, cos 90। आपको दिखने में नहीं लग रहा होगा कि ये 90 हो, लेकिन हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये 45 है, 45 तो ये 90 होगा। ठीक, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर बोले तो 100 प्लस 20 का स्क्वायर बोले तो 400, और ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि क्या 90 0, और 0 से किसी का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो 400 प्लस 100 500, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10√5, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 हमने 12 लिया, बचा 5, तो ये आ गया r। tan अल्फा कैसे निकाला, b साइन थीटा अपान b प्लस a प्लस b कॉस थीटा। ठीक, यहाँ वैल्यू रख देंगे, b क्या है 20 न्यूटन, 20 इंटू साइन 90 अपान a प्लस b 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 कास 90, तो कितना आ जाएगा 20। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 20 इंटू 1 10 प्लस 2 20 कास 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, 20 पूरा 0 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। tan अल्फा बराबर 2, या अल्फा बराबर tan इनवर्स 2। कैसे किया पता है ना, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी का थीटा, बी साइन थीटा बोले तो 20 दिया था 20, साइन थीटा बोले तो 90, तो साइन 90 रख दिया। 10 प्लस 20 कास 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 तो 20 इंटू 0 0 हो जाएगा, बचेगा 20/10, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 10 दूना या 20 बोले तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 2 आ गया। ठीक, और r बराबर 10√5। अब इसको हम रिजॉल्व करके दिखाते हैं, रिजॉल्व विधि से। जो लाइन थीटा के पास होगी उसको कॉस लेंगे, जो लाइन थीटा से दूर होगी उसको साइन लेंगे। चलो आप करते हैं, तो पहले 10 को रिजॉल्व करते हैं। तो 10, ये लाइन कॉस के थीटा के पास है तो इसको कॉस थीटा, तो कॉस 45, ये वाली लाइन। अब इसको हटा दो, 90 का हमें कोई काम नहीं क्योंकि हमें इस वाले एंगल से मतलब है। ठीक, रिजॉल्व करते समय इस वाले एंगल से मतलब होता है, और जब परिमाण निकालते हैं तो ए और बी के बीच का कोण पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखो, ये थीटा से दूर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, तो क्या हो जाएगा 10 साइन 45। ठीक, आगे देखो, अब इसको 20 न्यूटन को करोगे, 20 न्यूटन को। ठीक है, तो ये वाली लाइन थीटा के पास हो तो क्या हो जाएगा 10 कॉस 45, ये वाली लाइन थीटा से दूर है तो क्या हो जाएगा प्लस 10 साइन 45। ठीक, इतना समझ में हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में लग रहा है फोर्स, तो जोड़ दिया। ये देखो, इधर अपोजिट लग रहा है, इधर इधर लग रहा है, और इधर इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, इधर 20 होगा, इधर अपोजिट लग रहा है, वो उधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इनको घटा देंगे। तो 20 cos 45 माइनस 10 cos 45, तो 20 cos 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ 1/√2 रख देंगे, माइनस 10 cos 45 10 इंटू 1/√2। 20 से 10 जाएगा, 10 बचेगा, √2, 20 माइनस 10 10 अपान √2। ठीक, इधर का क्या आ गया, इधर घटाया तो ये आ गया। अब इधर देखते हैं, 10 साइन 45 प्लस 20 साइन 45, 10 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 20 इंटू 1/√2। 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30/√2। ठीक, अब इनका परिमाण कैसे निकालते हैं, r बराबर रूट में 30/2 का स्क्वायर 10/2 का स्क्वायर, 10/√2 का स्क्वायर,
प्लस 30/√2 का स्क्वायर। ठीक, तो 10/√2, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। इधर करेंगे इसका 300 का तो 900 हो जाएगा, 900 अपान 2। ठीक है, 900 और 100 कितना हो जाएगा, 1000, 1000 बटे 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 500। अरे 1000 को 2 से भाग देंगे तो 500 आएगा ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 10√5, 10√5। ये देखो 10√5 इधर भी, 10√5 इधर भी, r बराबर 10√5 इधर भी, रिजॉल्व करके भी इधर भी फार्मूले से, दोनों से, इधर से भी 10√5 इधर से 10√5। एक बार फिर से इसको बता देते हैं। ये 45 है तो 10 का आउट 45, 45 कॉस क्यों हुआ, थीटा के पास जो रहेगा कॉस, थीटा से दूर रहेगा जो साइन, तो थीटा के पास तो हमने कॉस ले लिया, थीटा से दूर साइन ले लिया। ठीक, इधर भी ऐसे रिजॉल्व किया, थीटा के पास कॉस, थीटा से दूर साइन। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको घटा दिया तो घटाया तो 10/√2 में आए। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनको जोड़ दिया तो 30/√2। परिमाण कैसे निकालते हैं, इनका स्क्वायर, इनका रूट में a² + b² परिमाण निकालना आता है। तो a² + b², तो a का 10 का स्क्वायर तो 100, √2 का जब कोई स्क्वायर करते हैं 2 आ जाता है। ऐसे 30 का स्क्वायर किया तो 900/2, इसको जोड़ा तो 1000/2, 1000/2 बोले तो √500, 500 को 10/10√5। ठीक, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इस पे। ऐसे किया जाता है, रिजॉल्व विधि से, दोनों विधि से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, इस बार हम नीचे फोर्स लगा देते हैं। ठीक, 2 न्यूटन का इधर लगा दिया, 3 न्यूटन का इधर लगा दिया, इनके बीच एंगल 30 डिग्री, इनके बीच एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120। कैसे, 30 30 60, 120 180, टोटल एंगल 180 होता है, 30 और 30 60 हो गया, ये 120। तो r बराबर फिर से वही फार्मूला, a² + b² + 2ab cos थीटा। cos थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, इनके और इनके बीच का कोण 120 है। a² + b² + 2ab cos थीटा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 cos 120। तो 2 स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर बोले तो 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -1/2, cos 120 की बोली -1/2, हमने रख दिया -1/2। ठीक है, ठीक, 4 + 9, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 × 6 हो गया, तो कितना, ये माइनस का, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस हो, 6 से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आ जाएगा √7। ये देखो ना, ये 2 से 2 कटा, ये माइनस है, इधर आएगा 2 × 6, तो माइनस का 6 प्लस का 9 तो 3 बचेगा, और 3 4 7 हो गया। ये रूट r बराबर आएगा tan अल्फा, कैसे निकालेंगे, tan अल्फा b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। b साइन बोले तो 3 sin 120 अपान 2 + 3 cos 120, 3 इंटू √3/2, sin 120 की वैल्यू √3/2, 2 + 3 ये कितना हो जाएगा -3/2, 2 - 3/2। कैसे, cos 120 -1/2, तो ये इधर माइनस आ जाएगा, तो इधर माइनस और इधर 3 है तो -3/2। इसको मतलब जब घटाएंगे तो कितना, 2 दूना 4, 4 में की -3 गया 1, तो कितना आएगा 3 इंटू √3/2 अपान 2 दूना 4 -3 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3√3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा क्या होता है, दो वेक्टर, ये पहले वेक्टर से बनाया गया कोण, पहले वेक्टर
पहला वेक्टर हम मान लो ये है, तो इसके और इसके बीच में पहले वेक्टर और परिमाण के बीच में बनाया गया कोण, ये क्या करता है, परिमाण की दिशा बनाता है। पहला वेक्टर ये है 2 न्यूटन, इनके बीच में जो कोण है ना, यही tan अल्फा होता है, अल्फा। तो ये आ गया 3√3। अब इसको हम रिजॉल्व विधि से करके दिखाते हैं आपको, रिजॉल्व विधि से। रिजॉल्व विधि से हमने क्या बताया, cos 30 बोले तो जो पास में होगा वो cos हो जाएगा, जो दूर में होगा वो साइन हो जाएगा, ठीक है। पास में साइन था cos 30, ये इधर हो जाएगा 3 cos 30, ये पास में ये लाइन। पहले हम 3 न्यूटन को रिजॉल्व कर रहे हैं, और ये दूर को ना, थीटा से दूर ये वाली लाइन है, तो क्या हो जाएगा 3 sin 30, ठीक है। ऐसे 2 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या होगा 2 cos 30, इधर की ओर रिजॉल्व करेंगे थीटा से दूर ये वाली लाइन, तो क्या होगा प्लस का 2 sin 30। दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो जुड़ जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो घट जाएगा। 3 cos 30 माइनस 3 cos 30 माइनस 2 cos 30, इनको घटाएंगे तो क्या आएगा 3 cos 30, 3 cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 2 इंटू √3/2, 3√3 माइनस 2√3, जब घटाएंगे 3√3 माइनस 2√3, तो 3√3 से 2√3 जाएगा, 1√3 बचेगा, तो कितना आ जाएगा √3/2। अब इसको जोड़ लो, तो 3 sin 30 प्लस 2 sin 30, 3 sin 30, 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 3 2 5/3 और 2 5/2 ये आ जाएगा। अब इनका परिमाण निकाल लो, r बराबर 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/√3/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ठीक। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या आएगा वैल्यू, देखते हैं क्या आता है। 5 का स्क्वायर बोले तो 25/2 का स्क्वायर बोले तो 4, √3 का, तो रूट किसी के अंदर अगर रूट हो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू रहती है वही बचती है। तो √3, यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में, ठीक है। 25 प्लस 3 28/4 एलसीएम लेने पे, तो 4 7 28 बोले तो √7। देखो r बराबर इधर भी √7 आया, r बराबर इधर भी √7 आया, ये √7 ही है, तो r बराबर इधर भी √7 आया। तो ऐसे रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व मेथड से भी कर सकते हैं। रिजॉल्व मतलब शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये एक लाइन में अगर आप करना चाहो तो हो जाएगा, ठीक है। ये tan अल्फा क्या है एक बार हम फिर से बता देते हैं, tan अल्फा क्या है हम तुम्हें बता देते हैं। ये आया समझ में, एक ये फार्मूला भी दिया, ये रिजॉल्व भी दिया। अब tan अल्फा बता देते हैं एक बार क्या है, आपको सही से बता देते हैं। ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच का कोण मान लो थीटा है, तो tan अल्फा क्या है, tan अल्फा है ये जो r परिमाण है, जो r परिमाण है ए वेक्टर तथा r के बीच जो कोण होता है वही होता है अल्फा, tan अल्फा जिसे कहते हैं। tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा तो आपको पता है इन दोनों के बीच का कोण थीटा होता, जो होता है वो कॉस थीटा होता है। लेकिन tan अल्फा क्या होता है, ये जो होता है ना, ये ए वेक्टर पहले वेक्टर से बनाया गया कोण तथा परिमाण के बीच का जो कोण होता है ना, परिमाण और ए वेक्टर से बनाया गया कोण tan अल्फा होता है। ये क्या बताता है, इसकी ये परिमाण की दिशा बताता है, ठीक है, किस दिशा में है उसका एंगल बताता है, ठीक है। ये समझ में आया। एक क्वेश्चन और करा दे, बोलो तो कितना टाइम हुआ, टाइम देखते हैं। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं दोनों मेथड से। हमने बोला इधर की ओर 20 न्यूटन, इधर की ओर
6 न्यूटन कर देते हैं, इधर 4 न्यूटन। ठीक, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, ये भी 45, तो ये हो जाएगा 190 हो जाएगा, क्योंकि 45 + 45 ये 90, 45 और 45 90 और ये 90 180 हो जाएगा। ठीक है, या 30 मान लेते हैं। ठीक है, छोड़ो 30 ही मान लेते हैं, कंफ्यूज ना हो कि ये एंगल 90 नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको 120 मान लेते हैं। ये 30 है, ये 30 है, 30 30 60 120 180। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले आर बराबर परिमाण विधि मतलब फार्मूला द्वारा a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक, a 6 न्यूटन, 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 4 × 6 cos 120, तो 36, 6 का स्क्वायर 36 + 16 + 2 × 4 × 6 -1/2 cos 120 के बोल -1/2। 36 और 16 कितना हुआ, 36, ये 2 से 2 कट गया, तो 4 × 6 = 24, तो 36 + 16 -24। माइनस कैसे आया, ये माइनस था, इधर आ गया माइनस हो गया, माइनस इधर आया तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसको घटा लो, 36 से 24 जाएगा, कितना बचेगा, 36 से 24, 24 6 6 12 12, तो कितना आएगा 12 + 16, तो 12 + 16 बोले तो 16 4 20 और 8 28, 16 4 20 और 8 28। ठीक है, ये आ गया आर की वैल्यू 28। tan अल्फा ऐसे निकालेंगे, tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपान a + b cos थीटा। तो b sin थीटा बोले तो कितना है, 4 sin 120 अपान a + b बोले तो 6 + 4 cos 120, cos 120 की बोलो -1/2। तो यहाँ से tan अल्फा आप निकालेंगे तो tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा। ठीक, tan अल्फा क्या होता है, ए वेक्टर तथा परिमाण के बीच जो कोण बनता है वो होता है tan अल्फा, ये दिशा बताता है। ठीक है, परिमाण की दिशा बताता है। ठीक, यहाँ से निकाल लिए। अब इसको हम रिजॉल्व विधि द्वारा करके दिखा देना है। ठीक है, रिजॉल्व विधि द्वारा ये वाली लाइन 30 के पास है, तो क्या हो जाएगा 6, पहले 6 को वियोजन करते हैं 6 का, तो 6 cos 30। ये वाली लाइन, अब इसको 120 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम रिजॉल्व विधि से कर रहे हैं, तो ये वाला हमें थीटा चाहिए। ठीक है, अब देखो रिजॉल्व हम तभी कर सकते हैं जब दो एक्सिस के बीच का कोण 90 डिग्री हो। बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तभी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये इसके पास तो 6 cos 30, ये वाला थीटा इससे दूर है, तो 6 sin 30, ऐसे 4 न्यूटन को कर लेंगे। ये थीटा ये 30 के पास ये वाली लाइन है, तो क्या हो जाएगा 4 cos 30, ये 30 डिग्री इससे दूर है, ये वाली लाइन क्या है, दूर है 30 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा 4 sin 30। ठीक, ये वाला हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में, जब ये वाला रिजॉल्व करेंगे तब भी इधर जाएगा, ये वाले 4 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे तब भी इधर फोर्स लगेगा, दोनों का फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो हमने जोड़ दिया। इधर देखो इधर लग रहा है, इधर का रिजॉल्व किया तो 6 cos 30 इधर आया, इधर का रिजॉल्व किया तो 4 cos 30 इधर आया, इनको घटा देंगे तो 6 cos 30 - 4 cos 30, 6 × cos 30 बोले तो √3/2 -4 cos 30 बोले तो 4 × cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसको निकालेंगे तो कितना है 6 √3/2 -4 √3/2, तो आ जाएगा 2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा √3। ठीक, इधर आ गया √3। अब इसको जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। अब इसको हम जोड़ रहे हैं इधर 6 sin 30 + 4 sin 30। ठीक है, तो 6 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 + 4 sin 30 की वैल्यू 1/2, 6 और 4 10, 10 बोले तो 10/2,
बोले तो 5, ठीक 5 आ गया। 6/2 प्लस 4/2 तो 10/2, 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब इनका परिमाण कैसे निकालते हैं? r बराबर परिमाण अब इनका किधर होगा? बोले तो 5 ऊपर की ओर लग रहा है इधर और √3 इधर की ओर। तो वेक्टर अब परिमाण क्या होता है? अल्फा क्या होता है? पहले वेक्टर से, ए वेक्टर से बनाया गया कोण इधर, ये होगा r, ये होगा अल्फा, ये अल्फा है ये जो हमने निकाला इधर से, ठीक। ये होता परिमाण। अब देखो r बराबर क्या होगा? ये अल्फा क्या बताता है? ये tan अल्फा, tan अल्फा परिमाण की दिशा बताता है, ये r की दिशा बताएगा, r की दिशा, ठीक। और अल्फा क्या होता है? पहले वेक्टर और परिमाण के बीच का कोण होता है। तो r बराबर, अब परिमाण क्या होता है हमें पता है, a² प्लस b², 2 ही दिया है तो a² बोले तो 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 25, √3 बोले तो 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा ना, तो यह आ गया 28, √28। तो r बराबर √28। ये देखो इधर से परिमाण भी उधर इतना ही आ रहा है और इधर से परिमाण फार्मूला विधि से भी इतना आ रहा है और रिजॉल्व करके भी 28 आ रहा है और इससे भी 28 आ रहा है। तो ऐसे किया जाता है, रिजॉल्व विधि द्वारा भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके द्वारा परिमाण फार्मूले द्वारा भी हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम इस पर और न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे। ये तो रिजॉल्व विधि और फार्मूला विधि द्वारा इसको करते हैं और इस पर अलग क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो कल हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।